कृष्णदेव राय का मानना था कि राजा को हमेशा धर्म को ध्यान में रखकर राज्य करना चाहिए और एक राजा का हर एक कार्य उसकी आम जनता के हित में होना चाहिए। अमुक्तमाल्यद में वे लिखते हैं कि गरीबों को समृद्ध करने और उनका जीवन स्तर बढ़ाने से राज्य की समृद्धि भी बढ़ती है। आम जन के कल्याण के लिए वे वार्षिक दौरे किया करते थे। राज्य के अधिकांश भागों का एक बार वार्षिक दौरा वे अवश्य करते थे। सामान्यतः ऐसा उनके बारे में जो ग्रंथ लिखे गए हैं या वे भी जिन ग्रंथों की उन्होंने रचना की है, विशेषकर अमुक्तमाल्यद की रचना की है, जो शासन प्रबंध के विषय में सर्वोत्कृष्ट विश्व स्तर पर सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक मानी जाती है, उसमें उन्होंने ये विचार व्यक्त किए हैं। स्वयं उनकी ही बात नहीं है, विदेशी यात्रियों यथा डोमिंगो पायस, नूनीस और बारबोसा जो इनके काल में विजयनगर आए, उन्होंने भी कृष्णदेव राय के प्रशासन की और उनके राज्यकाल के दौरान आम जन की समृद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कृष्णदेव राय ने, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, बीजापुर, गोलकुंडा और गजपतियों को हराकर विजयनगर को अब दक्कन की ही नहीं भारत की सबसे प्रमुख शक्तियों में ला दिया था। और इनकी नीति ऐसी थी कि ये हमेशा युद्धों में व्यस्त रहें और इन्होंने बहमनी सल्तनत को अपने घुटनों पर ला दिया था। यदि इनकी मृत्यु नहीं हुई रहती तो बहमनी सल्तनत लगभग खत्म ही हो गया रहता, ऐसी मेरी मान्यता है। कृष्णदेव राय का काल तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। इनके दरबार में 8 तेलुगु विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। ये 8 थे: अल्लासानी पेदन्ना, धुर्जटी, नंदी तिमन्ना, मदगिरी मल्लन्ना, अय्याला राजू रामभद्रुडू, तेनाली रामकृष्णा, रामराजभू शानुडू और पिंगाली सुराना। ये 8 विद्वानों को अष्टदिग्गज कहा जाता है। इनमें अल्लासानी पेदन्ना को महानतम माना जाता है और उन्हें आंध्र कविता पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने स्वरोचित संभव लिखी जो कृष्णदेव राय को समर्पित थी। स्वयं कृष्णदेव